बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो जनाब, आज आपको मैं सिखाऊंगी चिकन स्प्रिंग रोल आप कैसे बना सकते हैं और आप कैसे इनको स्टोर करके रख सकते हैं और रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप घर पे बना सकते हैं बहुत ही यमी से ये वाले चिकन स्प्रिंग रोल। और आपको बताऊंगी इसकी स्टफिंग ऐसी कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। जिसके लिए हमने ली है बंद गोभी छोटे साइज़ की एक, उसको चॉप कर लिया है। 2 अदद गाजरें हैं, उसको भी हमने इस तरह से रख लिया है चॉप करके। 2 छोटे साइज़ की शिमला मिर्चें चॉप करके रख ली, 3 हरी मिर्चें और जनाब ये हमारे पास है चिकन बोनलेस। ठीक है, अब ये मेरे पास 400 ग्राम बोनलेस चिकन है और ये आपको मैं दिखाऊं, ये चेक करें आप। बंद गोभी की कटिंग आपने इस तरह से करनी है। ठीक है, दिस इज़ कैबेज और जनाब ये देखें ये हमारे पास है कैरेट, इसको भी आपने ग्रेट कर लेना है। ठीक है, अगर इतनी बारीक कटिंग कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने इसे ग्रेट कर लेना है। ठीक हो गया। और जनाब ये हमारे पास है शिमला मिर्च, ग्रीन कैप्सिकम। ठीक है, ये भी आपने, ये छोटे साइज़ की थी तो ये 3 अदद हैं। ठीक है, चॉप कर लेना है। ग्रीन चिलीज़ को भी चॉप कर लेना है। और ये बोनलेस हमारे पास है चिकन, ये हमारे पास 350 ग्राम सीने का पीस है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, आपने इसकी बारीक सी कटिंग कर लेनी है और फिर आपने इसको बॉईल करना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से बारीक कटिंग करेंगे। इसमें भी बहुत बड़ा टिप है, तो ये चिकन जल्दी बॉयल हो जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह से ये देखें। जितना आप काम को मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उसी तरह से काम करते जाएंगे तो आप यकीन करिए आप हर काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे। छोटी छोटी कटिंग करके बॉईल करेंगे और ये देखिए बॉईल करने के बाद इसको हमने श्रेड कर लेना है अच्छी तरह से। ठीक है, ये देखिए बहुत आसानी से टूट जाएगा, इस तरह से दाना दाना हो जाएगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं जी हम मेन रेसिपी की तरफ। तो गैस पे रखा है हमने फ्राई पैन को, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हमने जो बंद गोभी थी उसको शामिल कर दिया। इन सब सब्जियों को हमने जस्ट सौते करना है। ठीक है, इसीलिए इतनी इसकी हमने बारीक चॉपिंग की थी। इसके साथ ही इसमें हमने शिमला मिर्च भी शामिल कर दी। इसके साथ ही यहाँ पे इसके अंदर जो हमारे पास रेड गाजरें हैं, ठीक है, ये हमने शामिल कर देनी है। चलें जी, और अब इसमें हम शामिल करेंगे ग्रीन चिलीज़। अच्छा, चिली को आपने डायरेक्ट नहीं कटिंग करना, उसके अंदर आपने कट लगा के ना फिर कटिंग करनी है। इससे ये होगा कि अगर इसका कोई पीस आपके मुंह में आएगा ना तो आपको फिर वो जलन नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स, ये सारे टिप्स आपने माइंड में रखने हैं। और हरी मिर्च को आपने कभी भी कटिंग में बड़ा नहीं काटना। ठीक है, वो फिर जलन होगी अगर आपके मुंह में एक पीस आ गया तो। अब यहाँ पे जनाब इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर सौते करना है। ठीक है, इस तरह से ये देखें। चलें जी, ठीक हो गया। और अब इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस। तो ये देखें जी, ½ टी स्पून इसमें हमने डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, ½ टी स्पून इसमें हम डालेंगे नमक, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते। ½ टी स्पून इसमें हमने डाल दिया ज़ीरा पाउडर, ½ टी स्पून इसमें हम डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। और ये देखें जी, 1/4 टी स्पून इसमें हमने डाल दिया है हल्दी का पाउडर। और 2 से 3 चुटकी या 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और ये देखें जी, ये है चिकन पाउडर, ये आपने इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून भर के। ठीक है, और ये देखें जी, ये हमारे पास होममेड चाट मसाला है, 1 टीस्पून आपने ये शामिल कर देना है। यहाँ पे हमारे सारे जो पाउडर मसाले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और ये देखें यहाँ पे सारे मसालों के साथ इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये लें जी, 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं। अब इसके अंदर हम कुछ इसको मज़ेदार सा बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 से 3 टेबल स्पून ही इसमें हम डालेंगे वाइट विनेगर। ठीक हो गया, मिक्स करेंगे। और आपने देखा ना कि मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है। चलें जी, अब टाइम आ गया है इसके अंदर चिकन शामिल करने का। ठीक है, तो 350 ग्राम हमारे पास चिकन था जिसको हमने बॉयल करके श्रेड कर लिया था। अब इसको हम इस वेजिटेबल के अंदर इसको मिक्स करेंगे। चलें जी, ये देखें। और वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जनाब आप लोगों की तरफ से हमारे लिए बहुत ही एक प्यारा सा गिफ्ट होता है। तो ये लें जी, अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे केचप। क्या बात है जी, आप देखते जाएं कि जब आप इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे तो आपकी जो स्टफिंग है, जो फीलिंग है, वो कितनी ज़बरदस्त होगी।
4 से 5 टेबल स्पून इसमें हमने डाल दिया है केचप, ठीक है, टोमेटो केचप। अब इसमें हम डालेंगे मेयोनीज़, ठीक है, 3 से 4 टेबल स्पून, ये देखें। चलें जी, ये मेयोनीज़ इसमें हमने शामिल कर दिया, मिक्स करेंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। पंखा चला के इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। तो ये लें जनाब, इसको हमने स्टफिंग को ठंडा कर लिया है, ये देखें। पंखा चला लें, बर्तन चेंज कर दें, फ़ौरन ठंडा हो जाएगा। और ये 3 टेबल स्पून हमने लिया है मैदा, पानी डाल के आपने इसकी ये स्लरी जो है वो तैयार कर लेनी है। इसकी हम बाइंडिंग करेंगे। और जनाब ये देखें, ये हमारे पास है रोल पट्टी। अब आपने क्या करना है, रोल पट्टी के आपने जितने भी कॉर्नर्स हैं ना, सब के ऊपर आपने ये जो घोल हमने तैयार किया है ना, उसका आपने लेप कर देना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ताकि अच्छी तरह से फिर इसकी जो हम फोल्डिंग करेंगे ना वो हो जाए। तो यहाँ पे 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के आपने जो स्टफिंग है वो इसके कॉर्नर के ऊपर रखनी है। ये देखें इस तरह से, माशाल्लाह। ऐसी चीज़ें आप घर पे बना के खाया करें। और मोस्टली ये सब चीज़ें हम कब यूज़ करते हैं, रोज़ों में। अदरवाइज़ तो बहुत कम ऐसे होता है कि हम इस तरह से चिकन रोल वगैरह बाहर से लेके खाएं या घर पे बनाएं। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके, ठीक है, इस तरह से इसकी फोल्डिंग करके दोनों साइड से इसको यूं घुमा के, अब इसको आपने पकड़ के पूरी गिरफ्त के साथ इसको आपने गोल गोल घुमा देना है, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से हम सारे जो रोल हैं वो तैयार करेंगे। कोशिश किया करें आप इस तरह की चीज़ें घर पे बनाया करें, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे चिकन रोल हमने तैयार कर लिए। अब आपको बताते हैं कि आपने इनको स्टोर कैसे करना है, ठीक है। आपने इस तरह से जिप लॉक बैग लेना है और उसके अंदर आपने इन सबको फिल कर देना है। अगर आपके पास ये वाला जिप लॉक नहीं है तो आप घर में कोई भी आपके पास जो कंटेनर्स होते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, उसमें आपने एक लेयर इनकी लगा देनी है, ऊपर फिर आपने एक टिश्यू बिछाना है, फिर आपने इनकी ऊपर एक लेयर लगा देनी है, फिर आपने टिश्यू बिछाना है, ठीक है। यानी कि एक लेयर रोल्स की, फिर टिश्यू, फिर रोल्स, फिर टिश्यू, इस तरह से, ठीक है। तो आप इस तरह से घर के अंदर जो डिब्बे होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उसके अंदर भी आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। तो जनाब, अब इसका जो हम लॉक है वो लगा देंगे। तो ये लें जी, अब आप इस तरह से बना के भर भर के इसको रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर, ठीक है। तो जनाब, अब इनको हमने रखना नहीं है, आपको दिखाना है इनको फ्राई करके, ठीक है। फ्राई पैन में ऑयल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा ऑयल आपने नहीं गर्म होने देना, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। समोसा, कचौरी, रोल, ये जब भी आपने फ्राई करने हैं आपने इनको स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है, ठीक हो गया। ये लें जी इस तरह से, और बड़ी जल्दी इसके ऊपर कलर आ जाएगा, बड़ी जल्दी से इसके ऊपर खूबसूरत गोल्डन कलर आएगा, ब्राउन सा। चले जी, यहाँ पे आपने इनको 1 मिनट के बाद उलट पलट करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्रंची क्रिस्पी से हो गए, ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही। आपको पता है इसके अंदर जो टेस्ट है वो सारा इसकी स्टफिंग का है, ठीक है। बाकी समोसा पट्टी, रोल पट्टी आप बाहर से लेके आएँ, घर पे बनाएं, उसका तो एक क्रिस्पी सा टेस्ट होता ही है, मगर जो इसको टेस्ट देगा ना सबसे हटके, मार्केट से, बाज़ार से, कहीं से भी, तो वो है इसकी स्टफिंग। तो ये देखें, जस्ट 2 से 2.5 मिनट लगे हैं और आपके जो चिकन रोल्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, बहुत ही एहतियात के साथ, ऑयल बहुत गर्म होता है, आपने आराम से सुकून से काम करना है कि आपके हाथों के ऊपर गर्म ऑयल ना आए। तो ये ले जनाब, हमारे जो चिकन रोल्स हैं फ्राई हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इनको आपने इस तरह से बड़े से प्लेटर के अंदर लगाना है, साथ में आप केचप, हरी चटनी, रायता, जो भी आपका दिल करे, खट्टी मीठी चटनी इमली की, आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये ज़्यादा केचप के साथ अच्छे लगते हैं। तो जनाब, इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।